Hello viewers, welcome to my YouTube channel Math Classes by Sandeep sir. Today we shall discuss the remaining question of trigonometry exercise 8.1 class 10th math NCERT बुक। इसमें हम थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे। अभी हमने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में आपको। 1 से 5 तक क्वेश्चन किए हैं इसमें हमने। तो उसमें क्या बताया हमने कि यदि कोई राइट ट्रायंगल है और उसमें ये क्या होगा, ये राइट ट्रायंगल है ए बी सी और ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा। तो उसमें हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज के फॉर्मूले बताए। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज क्या बताया उसमें, जैसे हमें साइन कॉस टेन ए कॉट ए सेक ए और एक कोसेक ए। इसमें क्या बताया बेटा हमने कहा कि एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें क्या था, ये साइन का रिप्रेजेंट कर रहा था, ये कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये टेन को, और ये कॉट और ये सेक और ये कोसेक। तो साइन के लिए क्या आएगा P/H, कॉस के लिए क्या आएगा B/H, टेन के लिए P/B, कॉट के लिए उल्टा हो जाएगा B/B और सेक के लिए H/B और ये H/P। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर आपको 1 to 5 कराए थे। यदि आपको वो देखने हैं तो हमने उसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम डिस्कस करेंगे, वी शैल डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, सच डैट कॉस ए इक्वल कॉस बी। क्या दिया है हमें, कॉस ए इक्वल कॉस बी। इसमें एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल गिवन है, ACUTE एक्यूट एंगल, ठीक है। ये गिवन है, ये क्या है आपके गिवन है। तो हमने माना कि कोई हमारे पास राइट ट्रायंगल है ABC, ए यहाँ ले लिया हमने, B यहाँ पे लेंगे, इसमें C यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमें A और B दिखाना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है हमारे पास 90 से कम होंगे, A और B तो दिया हुआ है इसमें, C इसमें हमारे से 90 डिग्री है। लेट ACB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट से मतलब इसका एंगल 90 से कम हो। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें हमें गिवन है कॉस ए इक्वल कॉस बी। अब कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए का होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से क्या होता है B/H। कॉस बी के लिए कॉस के लिए भी B/H होगा, बट यहाँ पे कॉस ए के लिए जो बेस होगा वो AC होगा और हाइपोटेन्यूस सेम रहता है, मैंने बताया पिछली वीडियो में भी। इस B के लिए बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा। तो बेस इसमें लेंगे हम AC और हाइपोटेन्यूस क्या लेंगे इसमें हम AB। इसमें कहीं गलत तो नहीं हो गया हमसे? हाँ बेटा, इसमें जो होगा ये जो BC होगा ये BC होगा, इसके B के लिए बेस क्या होगा, ये BC, ये BC बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। इस A के लिए ये बेस होगा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये मान चलेंगे कि जो A के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, B के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और पास में बेस होगा। तो इस B के लिए ये बेस हो जाएगा, बेस क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूस क्या होगा AB। AB सभी के समान होता है। तो AB से AB कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास AC इक्वल BC।
यानी AC जो है ये BC के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बन गया, इट मीन्स दैट ABC is an isosceles ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस बन गया, तो इसमें मतलब इसमें इसकी जो साइड इक्वल होंगी तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। ओके, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें क्या करेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है cot थीटा इक्वल 7/8। तो क्या बनाएंगे, पहले एक राइट एंगल बना लेंगे, लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ B क्या है 90 डिग्री है, लिख देंगे लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिख देता हूँ मैं, लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा बेटा, एट B। ओके, अब क्या होगा, ये क्या होता है, कोड के लिए कैसे होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या होगा, B/P, यानी हमें क्या निकालना है, H निकालना है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC वी हैव क्या होगा बेटा, AC का होल स्क्वायर इक्वल AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हमें निकालना है AC, बेस कितना दे रखा है, बेस इक्वल दे रखा है 7 का होल स्क्वायर और ये 8 का होल स्क्वायर। कितना जाएगा बेटा, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ये जो स्क्वायर है यहाँ रूट में पहुँच जाएगा, इसे ऐड कर देंगे, आ जाएगा 113। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 तो रहेगा 1, और साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू आएगी P/H। P क्या है हमारे पास, यहाँ पे P तो ये है ना, P कितना है हमारे पास 8 और ये कितना 7, ये निकाला अभी हमने 113। तो P का मान आ गया 8 और ये आ गया 113। तो 8/113 रूट का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस क्या है, कॉस होता है बेस, अब कॉस निकाल लो, कॉस थीटा या कॉस ए निकाल लो, बाद की इसे मान ले गया तो थीटा, क्या मान ले गया इसे, थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन H। बेस क्या है हमारे पास यहाँ 7 और H क्या है हमारे पास 113। अब यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, 7/113 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 113, 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लेंगे यहाँ 113 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये इससे ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 13 4 गए 9, यहाँ रह गए 10 में 6 गए 4 और 13 9 गए 4, 10 में 10 गए 6। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A = 4 चेक वेदर
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, यानी ये इसके इक्वल है या नहीं ये बताना है हमें। यदि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है 3 कॉट ए इक्वल 4, तो कॉट ए इक्वल क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि बेस अपॉन पी, बेस इक्वल क्या होगा, बेस इक्वल तो हो जाएगा 4 और p इक्वल हो जाएगा 3। क्या निकालना हमें, h निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आप अपनी निकालना सीख गए होगे बेटा, तो थोड़ा मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। तो p कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये कितना हो गया हमारे पास 25। तो h कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब इसमें क्या लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन का इक्वल क्या होता है बेटा, टेन का होता है टेन निकाल देते हैं पहले, टेन ए क्या होता है p अपॉन बी, यानी कोट का उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4। तो 3/4 का रख देंगे मान, ठीक है। तो यहाँ जाएगा, ये दोनों प्लस के हो गए हैं, क्योंकि यहाँ ये यहाँ प्लस का है, ये दोनों मार्क्स लिख गए थे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐसे हम लेंगे ऊपर 16 जा 60, 16 में 9 गए 7/16 एंड 16 जा 16 9 25/16, 16 से 16 कैंसिल, कितना आया 7/25। अब क्या लेंगे हम, यह है 7/25। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का क्या होता है b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और साइन क्या होता है p/h का होल स्क्वायर। पाकिस्तान, इससे यही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, तो साइन का p/h, कॉस का b/h। b क्या है, बेस क्या है, इसमें बेस दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ 4, और p दिया h दिया हुआ भी, h निकाला हमने 5 का स्क्वायर, माइनस p कितना दिया है हमारे पास 3 और h दिया है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 4 16/25, 3 3 9/25, कितना रह गया, एलसीएम ले लोगे तो 16 माइनस 9, ये कितना रह गया 7/25। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो हैंस बोथ आर इक्वल। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एट राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें गिवन है इसमें tan a इक्वल 1/√3, ओके। ये क्या है, tan के लिए p/b होगा, यानी कि p इक्वल 1 और b इक्वल √3। इसमें हम ट्रायंगल बना लेंगे a b c, इसमें ट्रायंगल बना अनिवार्य है। तो क्या करेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, p कितना है 1, ये कितना है √3। और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा बेटा, AC का होल स्क्वायर इक्वल AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होगा, AB कितना हमारे पास √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 3 प्लस 1, ये कितना होगा 4। ये जो AC रूट जो इधर पहुंच जाएगा क्या आएगा 2, ठीक है। अब क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब थोड़ा धीरे समझेंगे, साइन A का मतलब क्या है, साइन पहले लिखो इसका फार्मूला, साइन पाकिस्तान भूखा प्यासा से, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, ये क्या होगा p/h,
पी अपॉन एच इंटू कॉस का के लिए वो बेस अपॉन एच होगा, प्लस कॉस के लिए बेस अपॉन एच और साइन के लिए पी अपॉन एच। अब देखना है हमें साइन ए के लिए कौन सा पी होगा कौन सा एच होगा। इस ए के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पी के लिए क्या होगा, ये जो साइन ए के लिए क्या होगा, पी क्या होगा, सामने वाला होगा बी सी, क्योंकि जो उसके सामने होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बेस बी सी अपॉन, और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहता है कॉस। अब पहले कॉस ए के लिए आ जाओ, इसकी जगह छोड़ दो और ये कॉस ए पा जाओ। कॉस के लिए क्या होगा, सामने वाला बेस कौन सा होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर और जस्ट पास वाला बेस, तो बेस क्या होगा इसमें ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए सी। अब आ जाओ सी के लिए, इस सी के लिए, इस सी के सामने परपेंडिकुलर और पास वाला बेस, हमें बेस चाहिए, बेस क्या होगा इसमें बी सी और ये हाइपोटेन्यूज ए सी रहेगा। इसी प्रकार साइन सी के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, तो ये जाएगा बी सी का होल स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। और बी सी क्या है हमारे पास, बी सी है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर और ए सी कितना है 2 का स्क्वायर, ए बी कितना हमारे पास √3 का होल स्क्वायर और ए सी कितना है 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा जी 1/4 प्लस 1/4 √3 कितना आएगा जी 3/4। ये कितना आया जी आपका, ऐसे मिलेंगे 4 1 प्लस 3 यानी 4/4 = 1। इसी प्रकार आप सेकंड फाइंड कर लेंगे, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो स्वयं सॉल्व करेंगे, यदि नहीं होता है तो आप कमेंट में हमें भेज दीजिएगा, हम उसे सॉल्व कर देंगे। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहा गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट Q एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल दिया हुआ है हमारे पास 25 एंड पी क्यू दिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा गया है हमें, साइन पी की वैल्यू पूछी गई है, कॉस पी की वैल्यू फाइंड करवाई गई है एंड टेन पी की वैल्यू हमसे फाइंड करवाई गई है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम राइट टेबल बनाएंगे। ये हो गई जो आपके पी क्यू आर दिया हुआ है, तो राइट एंगल क्या इसमें क्यू दे रखा है, देखो क्यू साफ साफ लिखा हुआ है, पी इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो हम क्यू तो लेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, पी और आर यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, हमें दिया है गिवन क्या है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है हमें 25। सपोज करो किसी एक को ना x मान लीजिए, ठीक है, सपोज करो हमने पी आर का लेट मान लिया, हमने पी आर मान लिया हमने x, तो क्यू आर कितना हो जाएगा 25 - x। अगर हमने से x मान लिया तो हो जाएगा 25 - x। अब पी कितना दिया हमें 5 दे रखा है, बस हम पाए तक और हम लगा दीजिए। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा बेटा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ दे रखा है पी आर का स्क्वायर, पी क्या दे रखा है हमारे पास क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या दे रखा है पी क्यू का होल स्क्वायर। पी आर कितना है एक्स का स्क्वायर, ये कितना है 25 - एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल ये क्या हो जाएगा बेटा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 × 25 × x प्लस 5 का स्क्वायर। इसमें क्या होगा बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। फार्मूला खोल दिया हमने, ओपन कर दिया। अब एक्स स्क्वायर से
मतलब 0, 25 25 जा 625, ये 25 टू जा 50x प्लस 5 5 जा 25, ये और ये ऐड कर दिए कितना को 650, और 50x को आप इधर ले आए, x पे क्या होगा 65/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा ये 13 टाइम, x का मान कितना आया जी 13 आया, यानी x क्या है हमारे पास PR 13 सेंटीमीटर, और QR कितना है हमारे पास 25 माइनस x, यानी 25 माइनस 13 इक्वल 12 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे, यही हमसे पूछेंगे, नहीं आंसर नहीं हुए अभी तो हमने फाइंड करें, सॉरी हमसे पूछा गया साइन P, साइन P क्या होगा, साइन P होगा हमारे पास P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन P के लिए देखेंगे, P के लिए परपेंडिकुलर होगा QR, हाइपोटेनस रहेगा वही सेम रहेगा PR, इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो QR कितना है हमारे पास 12/PR कितना है हमारे पास, x आया था 13, सॉरी QR कितना आया, QR आया हमारे पास 12 और ये हो गया 13। अब आ जाइए cos P पे, cos P क्या होगा B/H, ठीक है, बेस क्या होगा इसमें PQ कितना है 5, H कितना हमारे पास 13, और क्या बचा हमसे पूछा गया tan P के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आया, परपेंडिकुलर आया हमारे पास QR है, QR कितना आया हमारे पास 12 आया, QR आया 12, और ये क्या है tan P के लिए था, tan P बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है QR और बेस क्या है PQ, तो QR 12 हो गया, PQ क्या हमारा 5, ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 स्वयं करने का प्रयास करेंगे, यदि नहीं होता है तो हमें कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक।